हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ससी एस्पिरेंट। गुड मॉर्निंग। आज का डे स्टार्ट होता है। बाहर का व्यू देखिए कितना मस्त है। अभी आज का डे स्टार्ट होता है एक थॉट से। इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस देन स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन। इट मीन्स दैट इफ़ अगर आप लोगों को सक्सेस चाहिए तो आप कोई भी काम करने के लिए किसी की परमिशन के इंतज़ार मत करो। अपने ओन वर्क करो, अपने ओन गोल सेट करो, उस पर वर्क करो। और अभी बज चुका है सुबह का 8। मुझे आज थोड़ा उठने में लेट हो चुकी थी। सबसे पहले मैं उठ के फ्रेश होकर ये मनी प्लांट है जिसे मैं साफ़ कर रही थी। बहुत दिन हो गया था, बहुत गंदा हो गया था। दिवाली की सफाई में ये और ख़राब हो चुका था। सो मैं इसे पूरा साफ़ कर रही थी क्योंकि वैसे भी ये विंडो के पास है तो बाहर से हवा आती है, धूल आती है, तो इसे मुझे कंटिन्यूअसली साफ़ करते रहना पड़ता है। वरना क्या होता है कि सारा डस्ट जाके उसमें फंस जाता है क्योंकि उसका स्टेम वैसा है। मैं इसे कंटिन्यूअसली साफ़ करते रहती हूँ। तो पहले मैं इसे साफ़ करने से स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद मैं खा पी कर रेडी होकर फिर मैं पढ़ाई करने का शेड्यूल स्टार्ट करती हूँ। मेरे को कुछ सफाई वगैरह भी और काम भी है, पर सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई अगर हो जाता है सुबह सुबह तो फिर उतना टेंशन नहीं होता। फिर मेरा ट्रिगो का होमवर्क था मेरी क्लास का, तो मैं ट्रिगो का होमवर्क बना रही हूँ अपना। मैं चैप्टर में मैं कुछ पढ़ चुकी हूँ, तो ट्रिगो का भी चैप्टर का चांस था, तो ट्रिगो का ही सॉल्यूशन कर रही हूँ। ट्रिगो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट नहीं होता। इसमें प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना सही रहेगा, तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। होमवर्क है, ऐसे अलग से अलग बुक में तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ, पर जो है उतना तो करना पड़ेगा ही क्योंकि होमवर्क है तो ये तो बनाना ही पड़ेगा। तो बस ट्रिगो का चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ। अभी मैं 186 क्वेश्चन में हूँ लगभग, शायद 220 क्वेश्चंस तक है। तो मैं पहले ट्रिगो पूरा कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी एंड देन ब्रेकफास्ट के बाद आगे का सफाई का काम। देन और कोई काम रहा तो फिर सफाई के बाद थोड़ा आराम, और उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो ट्रिगो भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। और ऐसा कि है कि हमारे प्रिपरेशन में हमें डेली पढ़ाई करना होता है, एक दिन में स्किप नहीं करना, मतलब कि सब ज़ीरो हो जाना, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैं थोड़ा सा जा रही हूँ। देखिए आप लोग तब तक ये व्यू, मतलब कि ये ना मस्त दिखता है बाहर से, यहाँ से। उसके बाद मैं थोड़ा सो के उठ चुकी हूँ अब, और अब हम इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में ब्लैक बुक हम लोग आज सोच रहे हैं कि ये पढ़े स्पेलिंग क्वेश्चंस में क्या होता है कि वो भी एग्ज़ाम्स में आता है, पर लोग इसको इग्नोर करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि सोचते हैं कि स्पेलिंग्स तो आता ही है हमको, तो स्पेलिंग्स क्या पढ़ना। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि स्पेलिंग्स भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो स्पेलिंग वो पूछते हैं क्वेश्चन या एग्ज़ाम में, वो सिमिलर होता है। तो आपको आता हुआ स्पेलिंग भी अगर आपका रिवाइज़ नहीं है तो वो गलत हो जाता है। तो पहले हम लोग स्पेलिंग्स वाला देख रहे हैं। इसमें जो डार्क से लिखा हुआ है और ब्रैकेट में 2 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब एग्ज़ाम में वो 2 या 3 बार आ चुका है। जिसमें 6 लिखा हुआ 6 टाइम्स, 4 है तो 4 टाइम्स। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं सारे स्पेलिंग्स पढ़ रही हूँ, और जो भी मेरे को हार्ड लग रहा है उसको मैं साइड में टिक कर रही हूँ, जिससे कि दोबारा जब मैं उसे पढ़ने आऊँ तो मैं सिर्फ वो टिक वाला पढूँ। मेरा पहले जो मेरे को आता है उसमें दूसरा दोबारा पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो। तो एक बार पढ़ने के बाद दूसरा मैं टिक ही कर रही हूँ। बस मैं इतना करने के बाद फिर सो जाऊँगी। बाय।